दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशन टाइम्स। और आज बाबा साहेब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती है। आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व, देश क्या पूरा विश्व मना रहा है, क्योंकि उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और मैं उपस्थित हूँ अभी भाई कमल सिंह जी के निवास कार्यालय पर, जो कि मेरठ मंडल उपाध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। तो आज जयंती के शुभ अवसर पर उनसे बातचीत करते हैं जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप बताइए कि जैसे कि आज बाबा साहब की जयंती है और पूरा विश्व मना रहा है। अगर देश की बात की जाए या फिर भारत की मीडिया की बात की जाए, तो भारत की मीडिया से भी ज़्यादा उन्हें विदेश की मीडिया के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आज इस अवसर पर? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो जहाँ तक मीडिया की बात करें, और मीडिया जो है, पहली बात तो ब्राह्मणवादी मीडिया है। और अब से पहले सोशल मीडिया जब हमारा चालू हुआ, आप जैसे लोगों ने चीज़ों को दिखाना शुरू किया है, तो अब हमेशा से ये रहा है कि पहले मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि बनिए का पैसा और ब्राह्मण की कलम होती है। तो ये कलम के कसाई हमारे लोगों के चीज़ों को नहीं दिखाते थे। अब वो टाइम नहीं रहा है कि भाई ये कितना भी हमें दबाएं, मगर अब वो पॉसिबल नहीं है कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को, बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को ये दबा सकें। क्योंकि अब लाखों मीडिया कर्मी, आप जैसे लोग जो अपना है सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से विचारधारा चल रही है। और मैंने तो आप कह रहे हैं कि मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया, लेकिन मीडिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, सरकार की योजना को वो करता है, उनके सारे कार्यक्रम कवरेज करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब मान्यवर काशीराम साहब को इतने सालों संघर्ष चलता रहा, तो किसी भी न्यूज चैनल ने दिखाया नहीं। और आज भी हमारी जो मुखिया हैं, जिनसे हमने बोलना सीखा, सबको सीखा, जब कभी बहन जी अगर स्पीच देती हैं तो उसमें केवल बहन जी को टीवी पर दिखाया जाता है, भीड़ नहीं दिखाई जाती। और चाहे उनकी आप मोदी जी का भाषण देख लें या बीजेपी के लोगों का भाषण देख लें, चाहे लोग भी कम हो, तो वो चाटुकार मीडिया वाले लोग घुमा फिरा के पहले पब्लिक को दिखाते हैं, बाद में उनका चेहरा दिखाते हैं। तो ये भेदभाव तो रहा है। और ये आप लोगों के द्वारा मैं धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया का, जिन्होंने फेसबुक बनाया, व्हाट्सएप बनाया। तो उनकी बदौलत ये बाबा साहब का मिशन मूवमेंट, जब आप जैसे लोगों ने संघर्ष किया तो उन्होंने दिखाना शुरू किया, तो बड़ी तेजी से उनका मिशन मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। वरना तो जब हमने काम शुरू किया था बाबा साहब के मिशन मूवमेंट पर, तो 10-12 साल हमने आंदोलन उस पर करते रहे, और 12-15 साल तक कोई रिजल्ट हम हासिल ना कर सके। आज सोशल मीडिया आया, भीम आर्मी का निर्माण हुआ, तो लोगों में शक्ति का एक पैदा हो गई। आज डरता नहीं है आदमी। तो बड़ा फर्क है उस चीज़ नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि बहन जी को अपना मतलब मार्गदर्शक बता रहे थे और तारीफ कर रहे थे उनकी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीम आर्मी के लोग या फिर आज़ाद समाज जो पार्टी है उसके लोग आपसे कहें कि कहीं नहीं भाई ये तो बहुजन समाज पार्टी के मतलब सदस्य हैं, एजेंट, ऐसा तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम? देखिए भाई, एजेंट तो ये अलग बात है। हमारे नेता को कोई परेशानी नहीं है। हमारे नेता कहते हैं कि अभी बुआ कहते हैं उनको वो, और हमारे बाप की बहन जी हैं, तो भाई हम भी उनको बहन जी तो नहीं कह सकते, बुआ ही कह सकते हैं। और हमारे नेता ने तो उनको माता का दर्जा दे दिया, वो अपनी माँ के बराबर उनको सम्मान करते हैं। और जब मेरे नेता को कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे क्या परेशानी होगी? अभी आप देख रहे हैं मेरे कार्यालय में बहन जी का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। भाई बहन जी इसलिए आ जाता है जबान पे कि लोग सभी बहन जी कहते हैं, हम भी बहन जी कहते हैं, तो बहन जी का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। और ये तो चंद जो ना बहुजन समाज पार्टी के हितैषी हैं, ना भीम आर्मी के हितैषी हैं, जो बहुजन समाज के हितैषी नहीं है, जो आरएसएस की विचारधारा पे चलने वाले लोग, जो आरएसएस के गुलाम हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं कि भाई चंद्रशेखर जो है आज बहुजन समाज पार्टी कमजोर करना है। हमने तो बार बार बहन जी से निवेदन किया, हमारे नेता ने निवेदन किया कि भाई हम साथ मिलकर काम करें, तो वो नाराज हैं किसी बात से, जो अभी नहीं है। जब कभी समझ में मतलब आज भी आप बहन जी को आदर्श मानते हैं? हम क्या, हमारे नेता आदर्श मानते हैं।
और नेता ने कभी हमारे ने बहन जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अब से पहले जिन्होंने भी पार्टियां बनाई बहुजन समाज के लोगों ने, उन्होंने केवल, चाहे वामन मेश्राम हो चाहे बाकी के लोग हों, उन्होंने केवल और केवल बहन जी को कोसने का काम किया और अपना काम सही से नहीं किया, तो वो कामयाब नहीं हो पाए। आज हम बहन जी को नहीं कोसते, हम तो उनको अपना आदर्श नेता मानते हैं। आप देखिए जगह जगह जहाँ भाई चंद्रशेखर जाते हैं, इतना बड़ा लावा लश्कर उनके साथ में चलता। मध्य प्रदेश के अंदर मान्यवर काशीराम साहब की रैली हुई थी, वो सबसे बड़ी रैली हुई थी। जो हमारे गुरु हैं, हमारे रहबर हैं, आज फरवरी में 12 फरवरी में जब रैली होती है भाई चंद्रशेखर की मध्य प्रदेश के अंदर, जब करनी सेना के लोग बहुजन समाज के लोगों को उल्टा सीधा बोलते थे, तो वहां पर 12 लाख लोग उस सभा में आए। तो वहां मीडिया ने कहा कि भी चौथी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है आजाद समाज पार्टी। तो ये तो आप बड़े चैनल अब कहना शुरू कर दिया कि भाई राष्ट्रीय पार्टी आजाद समाज पार्टी बन सकती है। तो हम बहुजन एका कायम करके बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी उत्पात करती है, बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोगों का कहना यह है जो चाटुकार किस्म के लोग हैं बीएसपी कमजोर कर रहे हैं। हम तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम उस शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। जब विधायक हमारे होंगे तो ऑटोमेटिक बहन जी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे। जी 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 जी। तो मुख्यमंत्री वाला समय तो अब रहा, जैसे जैसे हमारे विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, तो हम तो कहते हैं भी अगर हमें कभी मौका मिला और जैसे ही हम अपनी शक्ति का निर्माण करेंगे तो हम सबसे पहले बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करेंगे। जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आज बाबा साहब की जयंती है और हम सालों से बाबा साहब की जयंती मनाते आ रहे हैं। संविधान निर्माता कहते हैं उन्हें, संविधान लिखा हुआ। उन्होंने कहा भी था कि संविधान गलत लोगों के हाथ में पहुंच गए तो गलत साबित होगा, और यहाँ अच्छे लोगों के हाथ में हो तो अच्छा साबित होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, हम जगह जाते हैं, जैसे आप भी जाते हैं, हर क्षेत्रों में आपका आगमन होता है, दौरा होता है, तो आपकी नज़र भी पड़ती होगी, क्या पूर्ण रूप से आज संविधान का पालन होता है? देखिए, जो लोग आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि भी आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो संविधान में तो आरक्षण भी केवल 10 साल के लिए लिखा हुआ था। अगर संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया होता तो आज लोगों को आरक्षण का बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं होती। अब तक बहुजन समाज के लोगों के हाथ में सत्ता होती, उनको मजबूती मिल गई होती, और संविधान तो लागू हुआ ही नहीं। मीन्स राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण नहीं। आप देखिए 22.5% पिछड़ों को आरक्षण है, 4% भी लागू नहीं हुआ। मगर बात ये थी कि देश में एक प्रोपगंडा फैलाया हुआ था कि जो शूद्र समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको गुमराह करके हिंदू बनाया हुआ था। हिंदू बनाकर उनको चुनाव के टाइम पे हिंदू बना देते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म, तू गरडिया है, तू माली है, तू धोबी है, तू नाई है, तू कोरी है, तू कुर्मी है, तू खटीक है। तो ये व्यवस्था कायम करी। इवन हमारे यादव समुदाय के लोग भी अपने आप को क्षत्रिय समझ रहे थे, लोधी अपने आप को राजपूत समझता। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई यदि लोधी समाज के लोग राजपूत हैं, तो जो क्षत्रिय ठाकुर हैं यहाँ पर, ठाकुरों से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं? खाती समाज के लोग शर्मा लिखते हैं, यदि वो भी शर्मा है वो भी शर्मा है, तो खाती समाज की बेटियां उनके पंडितों के घर में क्यों नहीं जाती, और पंडितों की बेटियां खाती समाज के घर में क्यों नहीं जाती? और यदि हम हिंदू हैं सभी लोग, तो वाल्मीकि समाज के लोग, जो मेहतर समाज के लोग हैं, मेहतर समाज के घर में ब्राह्मण की बेटी क्यों नहीं जाती, और मेहतर समाज की बेटी ब्राह्मण के घर में क्यों नहीं जाती? रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं है? और जब बात होती है, कहीं पे मामला होता उत्पीड़न का, और मंदिर पे हमारा आदमी चढ़ जाए तो उसके साथ लाठी बजाने का काम कर देते। हमारा आदमी मूछ रख ले तो उसके ऊपर कत्ल कर दिया जाता। आज हमारा बच्चा किसी घड़े से पानी से हाथ लगा दे तो उसको मार दिया जाता। यदि वो भी हिंदू का बच्चा है तो मूछ रखाने पे लोगों को आपत्ति क्यों? नहीं, घड़े हिंदू की बात कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर भी बनने वाला है और तमाम हमारे लोग उसमें जाते हैं कार्यक्रमों में। आप कह रहे हैं कि मंदिरों पर चढ़ने से रोक दिया जाता है। देखिए, बहुजन समाज के लोग जब तक मंदिरों पर जाते रहेंगे उतना ही पिटते रहेंगे, इनका शोषण होता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, गांव के मंदिरों को छोड़कर दिल्ली के उस पार्लियामेंट मंदिर की पूजा करो, वो कुर्सी तुम्हारा भगवान है जो तुम्हें अधिकार दिलाएगी। और हमारे लोग जब तक, देखिए, एक कुत्ता किसी के दरवाजे पे जाता है, उसको एक बार आप डांट दोगे तो दोबारा आ जाएगा, दोबारा आप डांट दो तीसरी बार आ जाएगा। अगर आपने तीसरी बार उसको लट्ठी या डंडे से फिर भगा दिया तो चौथी बार कुत्ता भी आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। और ये तो बहुजन समाज के लोग जगह जगह पिटते छिटते हैं, फिर भी मंदिरों में जाते। अरे तुम्हारा मंदिरों से क्या लेना देना भाई? जहां तुम्हारा मान सम्मान नहीं, जहां पर तुम्हारी इज्जत नहीं है, तो मंदिरों की तरफ को भागते हो।
और बाबा साहब ने खुद कहा है कि मंदिर में कुछ नहीं रखा, और ताकत यदि मंदिरों में होती तो मटका मठाधीश योगी विधानसभा में ना पहुंचते, विधानसभा की तरफ ना भागते, वो मंदिर में ही होते ना। तो उनको पता है असली ताकत है कहाँ, इसलिए वो राजनीति में आए। तो हमारे लोगों को राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक वो मास्टर चाबी है जो बड़े से बड़े ताले खोल देगी। और भीम आर्मी का जो मिशन था वो स्कूल कॉलेज खोलने का था, स्कूलों में पढ़ाई करने का था, भीम पाठशालाएं खोली। जब लगा कि भाई इन चीजों से भी बात नहीं बनेगी और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हमें संरक्षण न दिया, उसके बाद हमें आजाद समाज पार्टी का निर्माण करना पड़ा। और आज आजाद समाज पार्टी के जरिए जब हमारे युवा नेता बहुजन समाज के केवल 3 नेता एक साथ में आए, माननीय अखिलेश यादव, माननीय अजीत जी, माननीय भाई चंद्रशेखर जी, जैसे ही तीनों साथ में आए तो खतौली विधानसभा में परिणाम आ गया। बीजेपी के लोगों ने पूरे एड़ी चोटी के जोर लगाए, उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको शिकस्त खानी पड़ी और परिणाम आया। तो हम जगह जगह बहुजन एका बनाकर और बहुजन समाज के लोगों को तैयार करने। आज बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को अंत में? देखिए, मैं समाज को यही संदेश दूंगा कि भाई आप बाबा साहब के जो 3 मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो जगह जगह भीम पाठशालाएं खुली हैं और उसमें बाबा साहब महापुरुषों की विचारधारा को फैला रहे हैं। और हमने भी शहर गाजियाबाद के अंदर अभी 3 स्कूलों में बाल शिक्षा फाउंडेशन के जरिए 3 स्कूलों में टीचर उपलब्ध कराए। आपके सुदामापुरी के जो कंपोजिट विद्यालय है उसमें है टीचर। और 11 सितंबर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस पर हमने वहाँ पर प्रधानाचार्य शर्मा जी हैं और मैडम है वहाँ भी उनको हमने माता सावित्रीबाई के फूले के बारे में जब लोगों से पूछा तो पता ही नहीं होता उनको कौन है, तो हमने बताया कि शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले हैं जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा दिया। तो उनके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जन्मदिन पर हमने 3 टीचर देने का उनको वादा किया है। 1 टीचर हमने 12 तारीख से वहाँ पे लगा दिए और 3 टीचर हम बहुत जल्दी ही उसमें जो सेशन शुरू होगा उसमें लगा देंगे। और हमारा मकसद ये है कि हम समाज के लोगों के साथ में मिलकर करीब शहर के 12-25 स्कूल को हम अडॉप्ट करके और उनमें अपने शिक्षक लगाएंगे। जब शिक्षा का स्तर मजबूत होगा तो अपने आप ही क्रांति आ जाएगी। तो हमारा जो मकसद है, भीम आर्मी का मिशन वही है कि शिक्षित करें समाज को। हमारा मकसद होगा, मेरा हम व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा अपना ऐसा मानना है, मैं जो आंदोलन शुरू कर रहा हूँ भीम आर्मी का आंदोलन है शिक्षा के ऊपर, लोगों को कैटराइज करके उनको तैयार करना। अभी हम लोगों को तैयार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी काफी तेजी में हमारा 2023 में रिजल्ट आएगा। उससे जब विधानसभा में हमारे लोग होंगे तो लोगों को अधिकार हम दिलाएंगे। जी, मैं पूछ रहा हूँ आज के समय में संदेश क्या देना चाहते हैं आज के दिन? आज के समय में संदेश ये देना चाहूंगा कि अब हमारे लोगों को इधर उधर की बातें छोड़कर मैं शहर गाजियाबाद में मुहिम शुरू कर रहा हूँ। जितने भी सामाजिक संगठन बनाकर काम कर रहे हैं लोग, उनसे हम बात करके यहाँ बाबा साहब का जो पहला नारा है शिक्षित बनो के ऊपर हम काम करेंगे। और जैसे ही समाज शिक्षित होगा तो संगठित भी होगा, संघर्ष भी करेगा, क्योंकि लड़ना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा वो सबसे बड़ा हथियार है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गिर रहेगा, ये बाबा साहब ने कहा है। तो हम बाबा साहब के पहले एजेंडे पे पहले काम करेंगे, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। सभी मेरा जो समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को चलाना चाहते हैं, वो खामखा की जय 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 भीम के नारे न लगाएं, वो बाबा साहब के पहले नारे शिक्षित बनो के ऊपर काम करें और उसी से सबका कल्याण होगा। और मैं सभी लोगों के पास में जाऊंगा कि भाई आप शिक्षा के ऊपर ही काम करें। और भेड़ चाल होती है समाज में, ये मैंने काम करना शुरू किया तो जब मुझे देख देख के सामाजिक संगठन और भी काम करेंगे तो बाबा साहब का मिशन मूवमेंट पूरा हो जाएगा। हमें व्यक्तिगत अपनी राजनीति नहीं चमकानी, तो जब लोग काम करेंगे अपने आप कारवा बढ़ जाएगा। तो संघर्ष में व्यक्ति हमेशा अकेला होता है और मैंने निर्णय लिया खुद से मैंने वादा किया है कि भाई मैं अपने शिक्षित बनो वाले बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और बहुत जल्दी उसमें सफलता भी हासिल मिलेगी। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। जी। तो आपने देखा कि अब काम शुरू हो चुका है और जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो शिक्षित बनो पर काम चल चुका है, जैसे कि अभी जानकारी दे रहे थे। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशन टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद।